उत्तर प्रदेश के कैराना से विस्थापितों की खबर सबसे पहले जी न्यूज आपके लिए लेकर आया। विस्थापितों का मुद्दा हमने उठाया, स्पॉट से रिपोर्टिंग कर हकीकत हमने बयां की। हमने उन कारणों को भी बताया कि कैसे कई परिवार घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को यह सब नहीं दिखता। वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि खौफ के कारण कैराना के सैकड़ों परिवार घर बार छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले आपको उन लोगों की बात सुनाते हैं जो कैराना छोड़कर कहीं और जा बसने के लिए मजबूर हो गए। अगर वहाँ कैराना में रहना हिंदुओं को दबके तो रहना पड़ेगा। वो ये नहीं है कि भाई उठ के चल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चीज़ वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि सभी तरह के वहाँ लोग रहते हैं। तो ये स्थिति तो है ही नहीं कि भाई आप अपना आलीशान मकान बना रहे हैं, आलीशान कोठियाँ बना रहे हैं तो फिर उनको बंद करके आ जाइए, जैसे मेरे साथ स्थिति हुई। वहाँ पे पर्ची देके पर्ची फेंक के और रात भर कॉल करना कि बच्चों को उठा लेंगे। सर जब कैराना छोड़ा तब ऐसे हालात वहाँ थे कि भाई हिंदू लोगों को जबरदस्ती अगर हुआ तो भाई भगा दिया जाए या उनकी जमीनों पे जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए। जो लोग कैराना की सच्ची खबर को झूठा बताने की कोशिशों में जुटे हैं, आज उन्हें शर्मिंदा करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे ही हिंदू परिवारों के आंसू आए हैं। ये लोग इतने डरे सहमे हैं कि कैमरा देखते ही इनकी आवाज बंद हो जाती है। कैराना से जान बचाकर हरिद्वार पहुंचे इन लोगों को आज भी ये डर सता रहा है कहीं कैराना जैसी अनहोनी इनके साथ यहाँ भी ना हो जाए। प्रशासन जीरो पे है। अच्छा, प्रशासन जीरो पे है, इसलिए हम लोग उसमें नहीं आना चाहते लाइट में। जी हमारी मजबूरी है। हाँ ठीक बात है। अब ये आपके और परिवार भी रहते हैं वहाँ? हाँ, अरे जमीन हमारी 70 बीघे जमीन है। बेटा रहता है। हमारे 2 मकान हैं। अब मैं ही तो बेच के चला आया। मैं बुढ़ा था, एक मेरा भाई सर्विस कर है। 70 बीघे जमीन में एक लड़का है, वो है रात को पानी देना पड़ता है 12 पर केले। और वहाँ एक भी हिंदू का घर नहीं, कोई 1-2 किलोमीटर पर एक हिंदू का खेत है, 3 किलोमीटर पर, और मुसलमान चारों तरफ को। हमें ऐसे और सारे मुसलमान सारा सपा का साथ देवे। सपा की अगर हम बुराई करें तो मुसलमान हमें वहाँ रात को नहीं रहने देने। कि वहाँ पर जो है एक वर्ग विशेष जो है, जो वहाँ पर बहुसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक जो हिंदू रह गया है, उसके घर वो रंगदारी के लिए चिट्ठी डाल देते हैं। उसके परिवारों की जो बहू बेटियाँ हैं उनको बुरी दृष्टि से देखते हैं या उनके साथ कुछ बदतमीजियाँ करते हैं। इसलिए उन लोगों ने अपना काम था, जो उनका चौपट हो गया वहाँ पर, जो उनका व्यवसाय था रंगदारी की वजह से, वो अपना हिमाचल उन्होंने प्लान करना है उचित समझा। वैसे मामले को जिस तरह से सिस्टम के बोरे में बंद करके दफन करने की तैयारी चल रही है, इसे समझने के लिए इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। शामली जिला प्रशासन ने कैराना के हिंदुओं के विस्थापन के मुद्दे पर जांच के लिए 4 टीमें बनाई हैं, जिन्हें घर घर जाकर पूरे मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। लेकिन क्या कैराना में हिंदुओं की गिनती पर निष्पक्ष रिपोर्ट भेजी जाएगी? प्रशासन अपनी चूक को छिपाने की कोशिश तो नहीं करेगा? कहीं सच को छिपाने का कोई दबाव तो नहीं है? ये सवाल क्यों उठे हैं, इसकी वजह भी सुन लीजिए। कोई जांच नहीं रही। जहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनके पास तो जाते नहीं, जो अर्जी फर्जी इनको मिले उनसे पूछे, मैं कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है। अरे जो पीड़ित है उनसे पूछ के देखो, पीड़ा तो मैं बताऊंगी, इनके दर्द तो मैं बताऊंगा अपना, तो हमारे दर्द है। जिसके दर्द नहीं वो क्या बताएगा मेरा दर्द है। जिस तरीके से आपके आस पड़ोस में से कोई गया? हाँ, हमारे परिवार के एक मेरे ताऊ का लड़का, उस पर फर्जी केस लगा था, 4 महीने अंदर रहा वो, और वे भी अपने मकान यहाँ से छोड़ के चले गए। प्लान क्या नहीं करेंगे? जो जमीन 5 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए बीघा देकर जाने लग रहे हैं यहाँ से, प्लान तो सबकी हो रही है। अब विस्थापित हुए हिंदुओं की गिनती कर रही कैराना जिला प्रशासन की टीमों के अधिकारियों का दावा भी सुन लीजिए। जो आप जांच कर रहे हैं 340 कितने लोगों की जांच कर चुके हैं? क्या पाए? मैं 50 लोगों की जांच कर चुका हूँ। अच्छा, उसमें से लगभग 28 परिवार ऐसे हैं जो 15-20 साल से बाहर रोजगार के लिए गए हुए हैं। कोई बाकी लोग काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, उनके परिवार यहीं पे आते जाते रहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, सिस्टम की जांच का एक और सच देखिए। जो अधिकारी घर छोड़कर गए लोगों की जांच कर रहे हैं वो कुछ और कहते हैं, और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुछ और कहते हैं। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें हम दहशत को कोई कारण बताएं,
और ख़ास करके इन 346 की जो सूची भी है उसमें भी एक चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सूची आज की तारीख में या आज से 4 दिन पहले हमारे सामने लाई गई है, जिसमें जाने वाले लोग 15-20 साल पुराने भी हैं, बट अभी तक कोई पुलिस के सामने आकर के या अपनी व्यथा बताया नहीं कि आपराधिक कारणों से हम जा रहे हैं। और आज अचानक हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा ये सूची जारी की गई है, तो उसका रीजन क्या है, कौन इसके पीछे है, क्या कारण है, वो सारी तथ्यों की जांच की जा रही है। सवाल उठता है कि क्या कैराना के लोगों के दर्द को गंभीरता से लिया जाएगा या फिर उसे राजनीतिक दांवपेच में फंसाकर हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होने चाहिए थे, उन्हीं को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। 24 घंटे के अंदर उसी पुलिस प्रशासन ने 150 लोगों के सत्यापन का दावा किया और कहा कि कोई भी कैराना से दबाव में नहीं गया, बल्कि पैसा कमाने के लिए या फिर किसी और वजह से बाहर जा रहे हैं। अब ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ जांच के नाम पर लीपापोती चल रही है, तो दूसरी तरफ कैराना से पीड़ित लोग आज भी घर छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ संकर है, भैंस बाहर रख दे, भैंस में खोल ले, और जो ताला वाला टूटा पीला तो हम अपने भैंस गाँव में छोड़ गए, पीछे अपना छोड़ दिया। सवाल ये कि आखिरकार क्यों इस मामले को राजनीति का मैदान बनाकर पीड़ित परिवारों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान की पीड़ा, और हमने इसी पीड़ा को देश के सामने रखने की कोशिश की है। हरिद्वार से नरेश गुप्ता, शामली से श्रवण शर्मा और इलाहाबाद से रविंद्र कुमार के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने कहा कि उन्होंने जो लिस्ट सौंपी है उसमें किसी जाति के बारे में नहीं बताया गया है। मेरी लिस्ट में किसी भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं है, उसमें खाली नाम है। अब वो हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए उसको हिंदू परिवार बता दिया आपने। परिवार हैं, उनके नाम हैं। अब वो बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कौन है, मुस्लिम में कौन है, मुझे पता नहीं है। क्योंकि उन नामों को लेकर के एक सिचुएशन को बदलने का प्रयास चल रहा है कि इसको हम कैसे सांप्रदायिक बनाएं। ये सांप्रदायिक मामला है ही नहीं।